Hello everyone. Today I will discuss with you the merits of cooperative organizations. In previous lecture I discussed with you the meaning and features of cooperative organizations. Now point 1 is equality in voting right. In equality in voting status. This point we have done in the features. In feature में हम already point कर चुके हैं. तो इसकी different language we need not to write. हमें अलग से different language करने की need नहीं है. Point 6 था आपका features में equal voting right. The same language you can write here. जो मैंने previous note में लिखवाई थी वही language आप यहाँ पर लिख सकते हो. यानी point 1 is equality in voting right means one man one vote. नीचे कोई अमीर हो, रिच से लेकर पुअर या रिच हो या पुअर हो, सबको इक्वल वोट करने का ही राइट है. जिससे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारी बेटा इंडिया में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे एक झुग्गी झोपड़ी वाला बंदा हो, तो सबको एक ही वोट देने का राइट है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी चाहे जिसने जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट किया हो, बट वोटिंग राइट सबका इक्वल है, यानी एक पर्सन सिर्फ एक ही वोट दे सकता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी. तो लिमिटेड लायबिलिटी भी आप पॉइंट ऑलरेडी हैव डन. एंड पॉइंट 3 फीचर्स. ये फीचर्स में पॉइंट 3 आपने किया लिमिटेड लायबिलिटी. द सेम लैंग्वेज यू कैन राइट हियर. यानी मेंबर्स जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है, यानी मिनिमम ऐसे 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं. वो 10 के 10 मेंबर्स को की जो लायबिलिटी लिमिटेड है. लिमिटेड मीन्स जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है. ये पॉइंट जो आपका कंपनी में भी था बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स में भी था. सेम लैंग्वेज यू कैन राइट हियर. बस कंपनी की जगह ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिखना है. तो आपने फीचर्स में भी था और यहाँ पर भी आ गया. तो यानी जितना उसने कैपिटल लगाया, जितने उसने शेयर्स परचेज किए हैं, उसकी लायबिलिटी से उतनी ही रहेगी. नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. ये स्टेबल एग्जिस्टेंस मींस इसका मतलब क्या, लीगल स्टेटस, यानी इसकी एग्जिस्टेंस स्टेबल है. यानी आपने जो सेकंड पॉइंट किया था फीचर्स में, सेम वही आ रहा है आपका बेटा यहाँ पर. स्टेबल एग्जिस्टेंस यू कैन राइट आल्सो लीगल स्टेटस. एक ही बात है बेटा. यानी सभी मेंबर्स का जो इसमें क्या है कि लीगल स्टेटस है, लीगल एग्जिस्टेंस है. मतलब इसमें क्या है कि जैसे रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स की एग्जिस्टेंस अलग अलग होती है. ठीक है. इसमें बाकी मेंबर्स के आने का जाने का यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई भी फर्क नहीं पड़ता. यानी मेंबर्स में कम, मेंबर्स में वो, बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहती है कंपनी की तरह. यानी किसी मेंबर की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी हो गई है या इनकैपेसिटी है मेंबर की, तो उसका सोसाइटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. नाउ फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग. तो इसमें थोड़ा सा अलग है, ये पॉइंट उसमें नहीं था, तो ये हम लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं बेटा. इकोनॉमिकल फंक्शन मतलब जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग का मतलब क्या है बेटा. इसका मतलब ये कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशन है क्वाइट इकोनॉमिकल, मतलब इसके एक्सपेंसेस कम आते हैं. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इसे खुद ही इसके मेंबर जो इसकी जो जितनी फंक्शनिंग है इसके मेंबर कर लेते हैं. तो यानी जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो मिडिल मैन इसमें से एलिमिनेट किए जाते हैं. यानी डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ही रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है. तो इस तरह से मिडिल मैन जब एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, सारी जो एक्सपेंसेस है बच जाएंगे, सेव अप हो जाएंगे. मान लो सपोज करो कि देखो, जैसे मान लो एक होलसेलर है. होलसेलर गुड्स किसको बेचता है, रिटेलर को. रिटेलर किसको बेचता है आगे, मान लो डीलर भी है या एजेंट भी है. यानी होलसेलर के बाद एजेंट है, रिटेल या एजेंट आगे, देन वैसे एजेंट सेकंड नंबर पे लिख लेना, देन कस्टमर्स हो गए बेटा. ठीक है. अगर कस्टमर पहले, यानी होलसेलर पहले एजेंट को बेचते थे, रिटेलर को, देन कस्टमर्स को, तो हर एक का अपना मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, बीच के एजेंट को एलिमिनेट कर देती है. तो ये डायरेक्ट गुड्स किससे परचेज करती है, होलसेलर से. तो इसलिए इसका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा कम आता है. यानी इसे जो एक बेनिफिट और भी है, इसको लास्ट स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता. ठीक है. और इसकी कैश ट्रेडिंग होती है, जितनी भी सेल है वो कैश में होती है, क्रेडिट सेल नहीं होती बेटा. तो इस वजह से हमारा कैश भी ब्लॉक नहीं होता. और इसमें एडवर्टीजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, उसकी भी सेविंग हो जाती है. तो लेट्स राइट डाउन बेटा.
is point 1. The operation of cooperative organization is economical. सस्ता, इकोनॉमिकल मतलब जिसमें पैसा कम लगता है. क्यों इकोनॉमिकल है बेटा इसकी? क्योंकि सारी एक्टिविटीज कौन करते हैं? खुद मेंबर्स ही कर लेते हैं. ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स. सारी एक्टिविटीज कौन कर लेते हैं? उसके मेंबर्स ही कर लेते हैं. तो इस वजह से जो इसकी ऑपरेशन जो है और जो है इकोनॉमिकल होती है. और एक पॉइंट और भी है, इसमें से मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाता है. गुड्स आर डायरेक्टली प्रोड्यूस परचेज फ्रॉम द होलसेलर्स. ठीक है, वाइल परचेजिंग गुड्स, middlemen are eliminated. ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि उसके जो एक्सपेंस है, जो गुड्स है जो सस्ते रेट पे वो परचेज कर सकते हैं. सो दे कैन गेट रॉ मटेरियल एट लो कॉस्ट. कम रेट पे रॉ मटेरियल को परचेज कर लेते हैं क्योंकि मिडिल मैन एलिमिनेटेड है, तो रॉ मटेरियल उसको सस्ता मिल जाता है. और एक पॉइंट और इसमें यू कैन राइट अप डाउन कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इट डू नॉट मेंटेन लॉ स्टॉक. इट डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक. एक तो स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से भी इसका खर्चा कम आता है. और गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश. नो बैड डेट्स. किसी भी तरह के कोई पैसा डूबता नहीं जब कैश में सेल की जाएगी. तो इन दिस वे, तो जो इसका और एडवर्टीजमेंट पे भी पैसा खर्च नहीं होता, तो वो भी लिख सकते हो, सेविंग इन एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट आल्सो, एडवर्टाइजिंग आल्सो. ठीक है, तो इस तरह से इसकी सारी सेविंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशन है वो क्या होती है? इकोनॉमिकल होती है. क्योंकि इसमें ना तो जो मिडिल मैन को एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि मिडिल मैन एलिमिनेटेड है तो गुड्स लो कॉस्ट में मिल जाती है. लास्ट स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता. गुड्स कैश में सेल होती है या ट्रेडिंग कैश में होती है, तो नो बैड डेट्स. दैट इज वाई. एंड सेविंग इन एडवर्टाइजिंग आल्सो. इसमें कोई एडवर्टीजमेंट करने की भी नीड नहीं होती, तो उसका भी एक्सपेंस सेव हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी क्या करती है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है. काफी सारी इसको कंसेशन देती है, काफी सारी रिलैक्सेशन देती है. बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस कंसेशन एंड रिबेट इन टैक्सेस. टैक्सेस में काफी कंसेशन और रिबेट दी जाती है. राइट इट डाउन बेटा. द गवर्नमेंट provides various concession. बहुत सारी कंसेशन देती है. एंड रिबेट इन टैक्सेस टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. यानी गवर्नमेंट क्या करती है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करती है? बहुत सारे टैक्सेस में रिबेट और कंसेशंस देती है. और जब इतनी कंसेशन है तो उसको रॉ मटेरियल क्या होता है? सब्सिडाइज रेट पे, यानी सस्ते रेट पे, यानी सब्सिडी मिलके. जब टैक्सेस कम हो जाएंगे, जैसे मान लो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर टैक्सेस कम दिए जाते हैं, तो उन्हें गुड्स सस्ते रेट पर मिल जाती है. तो इस वजह से क्या होता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा मैं इसे. कैन गेट रॉ मटेरियल
at subsidized rate, ठीक है। और क्या कहती है, गवर्नमेंट इन्हें जो लोन है वो भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इजी टर्म्स पे ऑफर करती है। एंड गवर्नमेंट ऑफर्स loans at lower rate of interest and on easy terms। ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टर्म्स भी इसकी इजी टर्म्स का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट्स आराम से इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है तो आसानी से उसकी जो रीपेमेंट हो सकती है लोन की, तो इसकी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स होती है, तो इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन को दिया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख दो बेटा, ओके। तो 6 पॉइंट इज इजी टू फॉर्म, बिल्कुल सेम एज फीचर पॉइंट 1। जो पॉइंट 1 आपने किया था फीचर्स में, क्या किया था, वॉलेंट्री एसोसिएशन, तो उसमें भी यही था कि इसको फॉर्म करना आसान है क्योंकि एक सिंपल सी लीगल फॉर्मेलिटीज है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है अंडर कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर। बस ज्यादा इसकी फॉर्मेलिटीज नहीं है, मिनिमम बस 10 मेंबर्स चाहिए इसमें बस। नाउ लास्ट पॉइंट इज ओपन मेंबरशिप, ये भी सेम वही पॉइंट है जैसे पॉइंट 1 है, वॉलेंट्री एसोसिएशन स्टार्टिंग का लिख के बस इसमें 2 सेंटेंसेस यू कैन ऐड अप, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, यानी कोई भी मेंबर इसको ज्वाइन कर सकता है किसी भी तरह की, किसी भी जाति पे, धर्म के बेस पे या किसी भी समुदाय के बेस पे, कोई रेस्ट्रिक्शन है ये नहीं कि इसको सिर्फ हिंदू ही एंटर कर सकते हैं या सिख ही एंटर कर सकते हैं इसमें, ये मुस्लिम ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, anyone can join and leave the cooperative organizations whenever they desire so। जब उनका मन करता है ज्वाइन कर लेते हैं, जब उनका मन करता है उसे एक नोटिस देकर छोड़ भी सकते हैं। तो these are the advantages या merits और benefits of cooperative societies।